वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, अब भारत की सीमा की रक्षा करेगी ये खतरनाक रोबो आर्मी, चीन को देगी करारा जवाब। मतलब आर्मी में कोई इंडियन आर्मी कोई रोबोट्स को यूज कर रही है, क्या सीन हो, ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। और वाकई यार भाई, इंडियन आर्मी दिन ब दिन कुछ न कुछ तकनीक और एडवांस होती जा रही है। देखते हैं कैसी रोबो आर्मी है, क्या सीन है, रोबोटिक मतलब आर्मी की बात हो रही है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। टेक्नो फ्यूरियो का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन आर्मी अपनी शक्ति और युद्ध की क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय सेना आज जरूरत के हिसाब से अपने आप को अपडेट करने में लग चुकी है। भारतीय सेना भविष्य के युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। भारतीय सेना मानव रहित टैंक, हवाई यान और अधिक से अधिक क्षमताओं वाले रोबोटिक हथियारों से लैस होगी। कहा जा रहा है कि भारत के आने वाले रोबोटिक हथियार ऐसे वैसे हथियार नहीं होंगे, बल्कि AI तकनीक से लैस होंगे, जो हर वक्त हमले के लिए तैयार है। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, सटीक और एकदम घातक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से भारत के उन शक्ति के बारे में जानते हैं जो भारत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह के युद्ध की परिकल्पना की जा रही है, उसमें रोबोट्स अहम भूमिका निभाएंगे। रोबोट्स आपका रक्षक तो दुश्मनों का ऐसा काल होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है दोस्तों, जब सीमा पर देख रेख के साथ साथ युद्ध करने वाले और युद्ध करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आने वाला वक्त पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा, यानी युद्ध में सेनाओं का आमने सामने आना जरूरी नहीं होगा। और यही वजह है कि भारत आने वाले युद्ध से निपटने के लिए अपनी सेना में रोबोटिक आर्मी तैनात करने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, हम भारत के रोबोटिक फौज की बात करने से पहले बात करते हैं चीन के रोबोटिक आर्मी की, क्योंकि दुश्मन अपनी सैन्य ताकत को किस हद तक बढ़ा रहा है यह जानना भी जरूरी है। अगर हम बात करें चीन के रोबोटिक आर्मी की, तो चीन ने अभी हाल ही में बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स तैनात किए हैं जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। इन सभी रोबोट्स में मशीन गन्स लगी हुई हैं। ये आज की तारीख में तिब्बत की जमीन पर गश्त लगा रहे हैं। करीब दर्जन भर रोबोट्स LOC और तिब्बत की सीमा पर चीन द्वारा तैनात किए जा चुके हैं। इस पर जब चीन की आर्मी से जवाब तलब किया गया कि आखिर इन रोबोट को भेजने के पीछे उनकी मंशा क्या है, तब चीन का यह कहना था कि उसके सैनिक हिमालय की ऊंची एल्टीट्यूड की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा सीमा पर तैनात उनके कमांडरों को बदल दिया गया है, इसलिए चीन ने अपनी रोबोट आर्मी वहां पर तैनात की है ताकि और कोई इंसानी नुकसान न हो। यानी कि चीन उस बॉर्डर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत को किसी भी प्रकार का कोई एडवांटेज मिले और वो तिब्बत की मदद करके उसे आज़ाद कर दे। याद रखिए कि तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन तिब्बत और भारत तिब्बत को एक अलग देश मानते हैं। और चीन इस स्थिति को बिल्कुल भी इधर उधर होने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके सैनिकों में वो लोहा नहीं जैसा भारतीय सैनिकों में, जो आज भी सियाचिन में कड़कती ठंड के बीच तैनात है और देश की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े रहते हैं। ऐसे सैनिक चीन के पास नहीं है, इसलिए चीन जो है तुरंत वहां पर रोबोट्स की आर्मी लगा दी है। उसने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भारत के विरुद्ध। याद है आपको इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली उसके सीमा में आने वाले किसी भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या किसी भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी मार गिरा सकता है। यानी कि अगर कोई इजराइल पर मिसाइल या रॉकेट लॉन्च करता है और जैसे ही उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल होता है, तो उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हवा में ही उसे नष्ट कर देता है। ये सब कुछ जो हो रहा है दोस्तों, वो एक हिसाब से AI का ही कमाल है। बड़े से बड़ा देश अब अपने दुश्मनों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसा सिर्फ चीन या इजराइल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस, अमेरिका और हमारा देश भी पीछे नहीं है। आइए भारत के रोबोटिक्स तैयारियों पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक भविष्य के युद्ध को देखते हुए रोबोटिक हथियार पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अब भारत के दोस्त रूस और इजराइल को ही देखिए। इजराइल की सीमा की निगरानी उसके सैनिक से ज्यादा रोबोट्स गार्ड करते हैं, जो नाइट विजन तकनीक और इंफ्रारेड जैसे कई खूबियों से लैस है। घुसपैठ करने वालों को ये रोबो आर्मी छोड़ती नहीं है। लेकिन अब भारत सीमा पर सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए
भारत के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसे रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो भारतीय सीमा पर गश्त करेंगे। ये रोबोट्स हर तरह के मौसम और दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चलने के लिए सक्षम होंगे। इन रोबोट्स के आने से हम अपने सैनिकों की मदद तो कर ही पाएंगे, साथ ही उनकी जान भी बचा पाएंगे। आपको बता दें कि यह रोबोट चीनी रोबोट से भी अत्याधुनिक होंगे। इन रोबोट्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें कि भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोबोट पर दिसंबर 2018 से ही काम करना शुरू कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि इस रोबोट के प्रोटोटाइप को साल 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। फिलहाल भारत के 80 से ज्यादा वैज्ञानिक इस रोबोट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में इंडियन एवेंजर्स के तौर पर जाने जाने वाले इन रोबोट्स में कई खूबियां होंगी। इन रोबोट्स में कई तरह की सेंसर होंगे। इनको इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि यह खतरे के वक्त कंट्रोल सेंटर को संपर्क करेंगे, वैसे ही जैसे इजराइल के रोबोगार्ड करते हैं। DEL के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्मेड फोर्सेस के काम करने के तरीकों को बदल कर रख देंगी। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे आई रोबोट कॉरपोरेशन, नॉर्थरोप गुरमान कॉरपोरेशन, मित्सुबिशी हेल्थ ग्रुप, BAE सिस्टम, जनरल डायनामिक कॉरपोरेशन ऐसे रोबोट्स बनाने पर काम कर रही हैं जो सीमाओं पर गश्त लगाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें से ज्यादातर क्षेत्रों को भारत ने फेंसिंग लगाकर सुरक्षित कर रखा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां फेंसिंग लगाना नामुमकिन है। यहीं से पाकिस्तान भारत में आतंकी घुसपैठ करवाता है। लेकिन रोबोट्स के आने से यहां पर भी निगरानी चौकस हो सकेगी। भारत ने पिछले साल दिसंबर में कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कार्यक्रम शुरू किया है ताकि घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। कहा जा सकता है कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद उसकी ताकत में इजाफा तो होगा ही, साथ ही हमारे जवान ज़्यादा महफूज भी हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। यार ये बात बिल्कुल सच है। इंडिया ये कुछ चुनिंदा देश है, कुछ देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी एक है। इसमें कोई शक नहीं। इंडिया न्यू टेक्निक DRDO लेकर हर कोई मतलब एक न्यू टेक्निक स्ट्रेटजी कर रहे हैं ताकि इंडियन आर्मी और स्ट्रांग हो और फ्यूचर में वाकई रोबोटिक जंग्स बहुत ज्यादा होंगी। ये फाइट आर्मीज ये बहुत ज्यादा बन जाएंगी भाई। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से इंडिया ने स्पेशल आर्मी के बारे में जिस तरह बता रहे थे, स्पेशल सूट्स जो आर्मी के लिए थे वो रेडी कर रहे हैं। सुपर सोल्जर इंडिया बना रहा था। उसके बाद ये रोबोट आर्मी बना रहा है। तो ये सारा लिहाज से देखा जाए इंडिया मतलब दुनिया के साथ 2018 से इस पे काम कर चुका। और उसमें एक देखा था बिपिन रावत सर जो मतलब उनके साथ हैंडशेक भी कर रहा था। मतलब देख लो, इसलिए लगता है कि इंडिया जोरों शोर से मतलब काम कर रहा है। अगर देखा जाए ना, देखो अब ये आने वाला वक्त जो है ना मशीनी दौर है। पता हर लिहाज से अगर देखा जाए, देखो एक अपने सोल्जर की जान भी बचानी है और सब कुछ जो अगर करना है ना, और सोल्जर को अगर फर्ज करो इंजर्ड हो जाए उसको वापस लेकर आना है, तो ये जो रोबोट्स बहुत काम आएंगे। गाइस, आप लोगों का इस सारी सीन पर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दो। आप चाहते हैं कि रोबोटिक आर्मी इंडिया ज्यादा बनाए, क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।